हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है गेम्स एट ट्विलाइट। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 5 का टॉपिक है। इस स्टोरी में बेसिक जो कहानी की थीम है वो है बच्चे। तो इस कहानी में बहुत अच्छी तरह बताया गया है बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं। जो मेन थीम है इस कहानी में वो ये है, जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी क्या कल्पनाएं होती हैं और क्या सोचते हैं वो। और जो सबसे सेंट्रल थीम है इस कहानी का वो ये है कि राइवलरी के कंपटीशन की जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी सोच बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली होती है कि वह एक दूसरे से जीतना चाहते हैं, और यही इस स्टोरी में बताया गया है। तो यह स्टोरी स्टार्ट होती है रवि से। तो रवि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और उसी पे ये कहानी घूमती है। रवि के सारे कजिन्स उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसलिए वह काफी उदास रहता है। उसका एक कजिन होता है जिसका नाम रघु रहता है। रघु सब बच्चों में सबसे बड़ा है और हट्टा कट्टा है। हर खेल में रघु जीत जाता है, इसलिए सारे बच्चे रघु को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से रवि रघु से जलता है। वह चाहता है कि वह भी गेम्स जीते और सब बच्चे उसको भी इम्पोर्टेंस दें। गर्मी का मौसम था और इन बच्चों का घर देहात टाइप इलाके में था। इनकी माएं इनको गर्मी की वजह से बाहर जाने से मना करके घर में कैद करके रखती हैं, और बच्चों का खेलने का मन होता है और वो जिद करते हैं तो उनको शाम के टाइम सिर्फ घर के बरामदे में खेलने की इजाजत मिलती है, क्योंकि सिर्फ धूप कम होती है, गर्मी नहीं। फिर सब बच्चे घर के बरामदे में खेलने के लिए आ जाते हैं। फिर सब बच्चे आपस में डिसाइड करते हैं कि हम क्या गेम खेलें। फिर मीरा डिसाइड करती है कि हम हाइड एंड सीक खेलेंगे। मीरा एक समझदार लड़की होती है। फिर बच्चे शोर मचाते हैं कि चोर कौन बनेगा, यानी कौन सबको ढूंढेगा। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि रघु सब बच्चों को ढूंढेगा। सब बच्चे छिपने के लिए चले जाते हैं। रघु गिनती स्टार्ट करता है, 10, 20 और 100 तक गिनता है। वह सबसे पहले मनु को ढूंढता है जो सब बच्चों में सबसे छोटा रहता है। जब रवि सुनता है कि मनु को ढूंढ लिया गया तो वह अलर्ट हो जाता है। वह गैराज के पास एक शेड में छिपा होता है। वह सोचता है कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा क्योंकि यह जगह सबसे सेफ है और मुझे रघु नहीं ढूंढ पाएगा। वह खुश होता है कि मेरे पास इस गेम को जीतने के लिए अच्छा मौका है, बच्चे भी मुझे इम्पोर्टेंस देंगे। वह जीतने के लिए काफी उतावला होता है। वह कुछ भी करना चाहता है। शेड में काफी अंधेरा है, काफी बदबू भी आ रही है। उसे डर होता है कि यहाँ कोई सांप या दूसरे कीड़े मकोड़े न हो जो उसे काट लें, मगर वह इस गेम को जीतने के लिए इन सब डर को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार है। उसकी गर्दन के पास एक स्पाइडर गुजरती है। वह बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। वह बिल्कुल भी नहीं हिलता है। जब वह शेड में घुसता है तो बाहर काफी रोशनी होती है, इसलिए उसे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। मगर जब वह काफी समय वहां पर गुजार लेता है तो उसे शेड में पड़ा सारा बड़ा बड़ा सामान और सब कुछ नजर आने लगता है। वह शेड में एक बाथ टब पर बैठ जाता है। उसे बाहर के सब बच्चों की आवाज आती है। रघु एक एक करके सारे बच्चों को तलाश कर लेता है। फिर रवि रह जाता है। वह रवि को तलाश करता हुआ शेड के दरवाजे के पास आता है
और दरवाजे को खटखटाता है। रवि हल्का सा डर भी जाता है, मगर उसे पूरा विश्वास होता है कि रघु उसे नहीं पकड़ पाएगा। फिर सोचता है कि उसके सब कजिन्स पकड़ लिए गए हैं, रघु के द्वारा सिर्फ वही रह गया है और वह इस गेम को जीत जाएगा, जिससे उसके सारे कजिन्स उसको शाबाशी देंगे और उसे बहुत खुशी महसूस होगी और सबके सामने मेरा रोब जमेगा। फिर अंधेरा हो जाता है। वह सोचता है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या गेम ओवर हो गया है? नहीं, गेम ओवर नहीं हो सकता जब तक रघु मुझे नहीं ढूंढ लेता है। काफी समय बाद वह बाहर निकलता है, जब रघु उसे नहीं ढूंढ पाता है। बाहर आकर रवि रोना शुरू कर देता है, क्योंकि सब बच्चे उसको भूल जाते हैं और दूसरा गेम शुरू हो जाता है। मीरा और दूसरे बच्चे रवि से कहते हैं कि रो मत और हमारे साथ दूसरा गेम खेल लो। वे बच्चे मौत के बारे में एक गेम खेल रहे होते हैं। रवि की माँ उसके पास आती है और उसको चुप कराती है, मगर वह अपनी माँ की पकड़ से आजाद होकर भाग जाता है और बच्चों के पास पहुंच जाता है और गुस्से से चिल्लाता है कि वह जीत गया है, क्योंकि रघु ने उसको ढूंढ नहीं पाया। बच्चे उसकी बात पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और अपना खेलना जारी रखते हैं। रवि बहुत दुखी हो जाता है कि उसे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। वह चुप हो जाता है और घास पर उदासी से लेट जाता है और वह उस गेम को ना जीतने पर अंदर ही अंदर मर रहा होता है, क्योंकि उसने इस गेम को बहुत ही सीरियसली ले लिया था। दोस्तों, इस स्टोरी का कंक्लूजन है, हमको गेम को गेम के हिसाब से ही खेलना चाहिए, ना कि युद्ध की तरह लड़ना चाहिए कि सिर्फ मैं ही जीतूंगा। और रवि ने इस गेम को बहुत सीरियस ले लिया था, क्योंकि उसे अपने कजिन रघु से बहुत जलन थी कि वो हर गेम जीत जाता है और इसी वजह से वो छुपा का छुपा ही रह जाता है और बच्चे दूसरा गेम भी स्टार्ट कर देते हैं और उसको भूल भी जाते हैं। सो स्टूडेंट, स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी समझ में आई हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।